ये जो हमारा जन्म हुआ ये भाग्य के अधीन नहीं है, ये नवीन भाग्य निर्माण करने के लिए है। नहीं तो आदेश ही नहीं देते भगवान। पशुओं को आदेश नहीं दिया जाता क्योंकि वो भाग्य के अधीन है। केवल मनुष्य शरीर को आदेश दिया गया है। किसी देवता को भी आदेश नहीं दिया गया कि आप ये करो ये ना करो, क्योंकि वो वही करेंगे जो उनके सुकृत है, उसके अनुसार बस भोग भोगेंगे। आगे कुछ नहीं कर सकते, नवीन कर्म नहीं कर सकते, न नारकी जी कर सकते हैं, न स्वर्ग के कर सकते हैं। सब अपने अपने परिणाम को केवल भोग रहे हैं। यहां परिणाम उपस्थित करने का अवसर है। आप जो चाहो अपना परिणाम कर सकते हो। आप चाहो नरक जाओ, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे नारायण बन जाओ, जो चाहो कर सकते हो। मनुष्य शरीर है तो ऐसा शास्त्र स्वाध्याय और पंडिताई ज्ञान किस काम का जो भगवत प्राप्ति प्रारब्ध पे छोड़ दे। तो कुछ जन हैं जो शास्त्र स्वाध्याय करके या संतों की वाणी सुनकर इस विचार में आते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, परिवार का पोषण या भगवत प्राप्ति। दो विभाग कर लिए इसलिए खतरा है, निर्णय नहीं कर सकता। और सही पूछो तो दो विभाग है नहीं, एक ही बात है। समझ जाओ तो वहीं वहीं भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब उसके विचार में आता है कि अभी तो ब्याह हुआ है, या अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, या अभी बच्चों का ब्याह किया है, अभी नए हैं, क्या जाने संसार का। मेरी आवश्यकता है, नहीं तो संसार इनको परेशान कर देगा। और वो अपने अहम जनित कर्ता भाव से ऐसा बंध जाता है कि निर्णय ही नहीं कर पाता। श्री चरणदास जी कह रहे हैं, ए भाई समझो, जिस कर्तव्य को तुम विसार करके झूठे भाव को कर्तव्य मान रहे हो, अरे माया के दीवाने, अरे हिया नहीं रहना, करना अंत पयाना। यहां से जाना है, यहां से जाना है। ये भूल जाते हैं। माया की ऐसी भूल भुलैया है कि हमें शरीर में राग और शरीर संबंधियों के राग में सुख मिलने लगता है और लगता है कि मैं अविनाशी हूं। वैसे मैं तो अविनाशी ही है, पर विनाशी को लेकर मैं ये भूल कर बैठता है। और जिसको पकड़ा है वो सब विनाशी, सब विनाशी। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। समझो, ये माया की चाल है जो तुम्हें समझने नहीं दे रही। अरे भाई समझो, समझो, अरे माया के दीवानों, यहां से हमें जाना है, जाना है। कुछ साथ नहीं ले जाना है, कोई साथ नहीं जाएगा। बस तुम फंस गए हो मोह दलदल में। ये कुटुंब का मोह ऐसा मोह है कि कैसे तुम्हें बताएं। याद ही नहीं आती कि मुझे जाना है, याद ही नहीं आता कि सब छूटना है। ये समझ में नहीं आता कि मैं आया किस लिए। बड़ी विचित्र भूल भुलैया है। मोह कुटुंब के अवसर खोयो। दो बातें आती हैं, परिवार का पालन पोषण, ये धर्म पालन करूं, या हरि का भजन करके भगवत प्राप्ति करूं। तो बोले मोह कुटुंब के अवसर खोयो। अवसर मिला है तुमने, भलो पायो दांव रे, चूक ना अवसर प्यारे, भलो पायो दांव रे। बड़ा अच्छा अवसर मिला है भजन करने का, चूक गए तो फिर पछताना पड़ेगा। हरि की शुद्ध बिसराई। अब वो निर्णय करता है परिवार के पोषण का, क्योंकि मोह ममता है। पीछे का हर बार सत्संग में कहते हैं कि पीछे का रास्ता एकदम बंद हो जाना चाहिए, कि आगे कोई भयावह स्थिति आवे तो लौटने का रास्ता नहीं रहना चाहिए। उपासक को पीछे का मार्ग बंद कर देना चाहिए। पर होता क्या है, अपने लोग बहुत कमजोर हैं, तो कदम ऐसे रखते हैं पर पीछे वाला पुष्ट बनाए रखते हैं कि अगर इधर थोड़ी भी आंच लगी तो कदम पीछे करके सुरक्षित हो जाए। वो सुरक्षित नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है, वो असुरक्षा है। परिवार का राग, अन्य भरोसा, किसी देहधारी का भरोसा, किसी वस्तुओं, ये भरोसे लायक चीज है। अरे क्षण में बिगड़ जाने वाली चीज है। भरोसा तो हरि का है, भरोसा तो हरि गुरु चरण सेवा अनुसरो। ये भरोसा कभी तुम्हें विश्वासहीन नहीं होने देगा। ये भरोसा कभी धोखा नहीं। साधुते हो न कारज हानि, कभी तुम्हारा मंगल नहीं हो सकता।
मोह कुटुंब के अवसर खोयो हरि की शुद्ध बिसराई। अब दिन तो बैल की तरह काम करने में व्यतीत हो रहा है और रात्रि नींद और भोग में समाप्त हो रही है। आठों पहर की 60 घड़ियां बेकार में इसने व्यतीत कर दी। एक क्षण भी शांति से बैठकर विचार नहीं किया कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मैं क्या कर रहा हूं, और अपना कुशल चाहता है। इच्छिन हरि को नाम लीन्हो, कुशल कहां ते हुई, तब लग कुशलन जीव को सपने हो मन विश्राम। स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती जब तक भजन नहीं करोगे। बालक अवस्था तो खेल में चली गई, जवानी हुआ तो अहंकार मद छाया, मैं करता मैं भोगता इसमें चली गई। जब वृद्ध आया तो रोग और चिंताओं ने घेर लिया। अब इतना दुखी है कि वो सोच भी नहीं सकता कि मैं इनसे दूर होकर भजन कर लूं। ये जो वो भजन का नाटक होता है, भजन में हम देखते हैं ऐसे ही लगा रहता है, कैसे हो और बढ़िया से, और क्या करें, और मरने का ठौर आ रहा है, और क्या करें, तुम आए हो भजन करने के लिए और में भी फंसे हो, क्या कर दूं, कहां से कैसे व्यवस्था कर दूं। हम ही चला रहे हैं, भले वृंदावन में बैठे परिवार हमारे अनुसार चलेगा, हमारे ही, नहीं तो नष्ट हो जाएंगे। आए हैं वनवास करने के लिए, भजन करने के लिए, पूरा का पूरा प्रपंच दिमाग में पता लगता है। वृद्ध भय चिंताति उपजी, दुख में कछु न सुहाता। अरे भूल क्यों रहे हो, चेतो। साधु चेताता है जगत को, चेतो। काल रूपी शिकारी धनुष पर विष का बाण चढ़ा चुका है, तुम ठीक निशाने पे हो, होश में हो जाओ। अगर अब कोई तुम्हें निशाने से बचा सकता है तो काल का भी महाकाल हरि बचा सकता है।